समस्त रोगों का राजा ज्वर होता है। इसीलिए मैं सबसे पहले ज्वर चिकित्सा में मंत्र चिकित्सा का वर्णन करता हूं। सुश्रुत के अनुसार मनुष्य पैदा होता है उस समय भी उसे ज्वर बुखार होता है, और जब मृत्यु का समय आता है तब भी बुखार अवश्य होगा। मैं अपने इस व्याख्यान में मंत्र चिकित्सा का वर्णन करूंगा, उससे पहले कुछ औषधि का संक्षिप्त वर्णन दूंगा। अश्विनी नक्षत्र हो और सफेद आखा, मदार बोलते हैं, या सफेद कनेर की जड़ को उखाड़िए, चावल के पानी से धोइए और पीस के पेशेंट को दीजिए। जो चतुर्थिक ज्वर है, 4 दिन रहने वाला बुखार है, वो ठीक हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मकोए एक वनस्पति होती है, इसकी जड़ को कान में बांधिए तो जो रात को रहने वाला बुखार होता है, एक बुखार होता है रात रात को ही रहता है, वो इस भांति नष्ट हो जाएगा जैसे सूर्योदय से अंधकार होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। और सुनिए, भृंगराज की जड़ को उखाड़कर उसके समान मात्रा में 7 टुकड़े कीजिए और एक एक टुकड़े को अदरक के टुकड़े के साथ मिला के सेवन करें। सभी प्रकार का ज्वर नष्ट हो जाएगा। एक बुखार होता है 4 दिन रहने वाला, तो जिस दिन बुखार आया हो उस दिन काले वस्त्र में जो भृंगराज है उसका रस निकालिए और उसे वस्त्र को उस रस में डुबो के सुखा दीजिए और उसमें उल्लू पक्षी की पूंछ अच्छी तरह बांध के अंगारों पर रख दीजिए और उसके समीप रोगी को बिठा दीजिए। उसका जो धूपन होगा, धूप होगी, धुआं होगा, वो रोगी को लगेगा, उसमें श्वास लेगा रोगी, तो ये 4 दिन रहने वाले बुखार को नष्ट कर देगा। पर आज अब मैं मंत्र चिकित्सा पर आता हूं। प्राचीन काल में गंगा जी के उत्तर के तीर पर संतार्थ एक तपस्या करता हुआ एक निसंतान तपस्वी मर गया। उस तपस्वी के लिए तिल मिश्रित उड़द की अंजलि देना से एकाहिक अर्थात समस्त प्रकार के ज्वर नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब और आगे सुनिए। सभी प्रकार के बुखार के लिए पीपल के पत्ते पर ओम बाण युद्धे मंत्र को लाल चंदन से लिखकर कुसुम आदि से पूजन कीजिए और गूगल आदि सुगंधित द्रव्यों से धूपन कीजिए। धूपन का मीन्स धुआं कीजिए और उस पत्ते को तांबे के ताबीज में भर के बाहों में बांध दीजिए, बाजू में, तो समस्त प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। और सुनिए, समुद्र के तीर पर एक द्रविण नाम का बंदर हुआ था। यह हुआ है, ये मुझे बता रहा हूं, मंत्रार्थ है ये। तो पीपल के पत्ते पर इस समुद्र स्यो तरे तीरे दिविदो नाम वानर, इस मंत्र को लाल चंदन से लिखकर पूजित कीजिए और इस धूपन कीजिए। इसके दर्शन करने से समस्त प्रकार के ज्वर नष्ट हो जाता है। एक और मैं सभी प्रकार के ज्वर को नष्ट करने का मंत्र बताता हूं। ओम नमो भगवते, इस मंत्र को भोज के पत्र पर लिखकर गंधाक्षी
से पूजन करें और सिर पर धारण कर लीजिए या ताबीज में भर के बाहों में बांध लीजिए, तो सभी प्रकार के जीवन नष्ट हो जाते हैं। ये मैंने बताया था भोज के पत्र पर लिखकर गंदा छात दी, इससे पूजन कर लीजिए। एक और बता देता हूं, ओम विद्युदानन ही फट स्वाहा, इस मंत्र को चूना लगे पान के पत्ते पर लिखकर उसे खाइए। 3 दिन के अंदर सब प्रकार का ज्वर नष्ट हो जाएगा। मैंने आपको जो व्याख्यान दिया, ये वैशज्य रत्नावली अध्याय 5 ज्वर चिकित्सा प्रकरण के श्लोक 1 से 410 तक के श्लोकों में से दिया। मैं राजेश तालान ब्रह्मचारी गुरु शिष्य परंपरा से बना प्राणाचार्य। अब मैं आपको समस्त प्रकार के बुखार के लिए एक तंत्र प्रयोग बताता हूं। अथा ज्वरबली, जो मनुष्य ज्वर अर्थात बुखार से पीड़ित हो, उसके हाथ से 9 मुट्ठी चावल लीजिए, उसे मिट्टी की कोरी हंडी में पकाइए और उस पके हुए चावल का एक पुरुष आकृति पुतला बनाइए। उसको कुशा के आसन पर बैठाकर उस पर हल्दी छिड़के और उसके चारों कोनों पर 4 पीले वस्त्र की छोटी ध्वजाएं, झंडे छोटे बना के गाड़ दीजिए और चारों कोनों पर कच्ची हल्दी के रस से भरा हुआ एक एक दोना या मिट्टी की छोटी छोटी एक कटोरी रख के गंध, पुष्प, पीला कनेर, धूप आदि से अर्चित करके संध्या के समय रोगी को पुतला दिखाकर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा चौराहे पर ओम नमो भगवते गरुड़ा सनाय मंत्र को पढ़कर पुतले को रख देना चाहिए। इस प्रकार ज्वर की शांति के लिए 3 दिन तक ये कर्म कीजिए, तो बुखार में शांति मिल जाएगी। भगवान शिव को जब क्रोध आया माता सती के भस्म होने के समय, तो उन्होंने क्रोध में आकर उत्पन्न किया वीरभद्र, उनकी क्रोध अग्नि से उत्पन्न हुआ। तो वीरभद्र ने वहां पर जाकर सारा यज्ञ तहस नहस कर दिया, आपने पढ़ा होगा। तो उसके बाद फिर वीरभद्र वापस आया और उसने कहा कि हे देव, हे पिता, हे भगवान, मुझे बताइए मैं अब क्या करूं, मेरी जीविका क्या होगी, कार्य तो मैंने पूर्ण कर दिया। तब उन्होंने उसे कहा कि तुम पृथ्वी पर जाओ और जो व्यक्ति पूज्यों का सम्मान नहीं कर रहा है, विरुद्ध आहार ले रहा है, पाप कर्म में है, तो उसको जाकर प्रकुपित करो, प्रताड़ित करो, तो बुखार आता है। इसकी शांति के लिए यदि भगवान शिव का जाप किया जाए, ओम नमः शिवाय, तो भी बुखार में शांति मिलती है। मैं राजेश तालान ब्रह्मचारी गुरु शिष्य परंपरा से बना प्राणाचार्य। और